बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असर के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना अतैनकल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा। लोग दरवाज़ा खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी जो है इसमें वो खुद अपनी आँखों से गायबी मदद के नज़ारे देखें, गायबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज असर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही असर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरत कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको, ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गायबी मदद होगी कि इसको अगर वो रात को वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल है वो इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला की सफ़ाती नामों का है, मगर इस ताकतवर तरीन और जलील कदर अमल है कि हमारी जैसी नाक़स ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके सदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैरो कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने इसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फरमा बरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे अपनी ज़िंदगी में। इस वजीफ़े को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाजरीन इसके बारे में किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना कि सूरत कौसर का वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की
شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ یہ حاجت مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے عصر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو ناظرین، یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز عصر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں بھی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ مغرب سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن مغرب سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی۔ اس دن آپ جو چاہے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی بڑی رقم چاہیے یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں میری بہنوں 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا، یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ سمجھ لیں، پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہو یہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں،
اب वजीफ़ा समझ लें। एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले जो है वो अपनी हाजतों की नियत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों, और अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी नियत कर लें, ये फ़लाँ फ़लाँ परेशानी है, इसकी भी नियत कर लें कि ये भी ख़त्म हो जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब आप लोग जितनी नियतें कर लें वजीफ़ा शुरू करने से पहले, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरन से आप लोगों को सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को सूरत कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले एक मरतबा जब सूरत कौसर पढ़ लें, इसके बाद आपको ये वजीफ़ा 11 मरतबा या गनीयू आपको पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफ़ा है नाज़रीन, बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। दूसरी मरतबा आप लोगों को सूरत कौसर पढ़ लेनी है और इसके फौरन बाद जो दूसरा वजीफ़ा है आप लोगों को जो पढ़ना है वो या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरत कौसर पढ़ लेनी है। तीसरी मरतबा और इसके बाद जो आखिरी इसम है, जो आखिरी वजीफ़ा है आप लोगों को पढ़ना है, वो 11 मरतबा या रहमानु पढ़ेंगे आप। और इसके बाद एक मरतबा जो है दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वो ही आखिर में पढ़ लीजिएगा। वजीफे का तरीकाकार एक बार फिर सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर एक मरतबा दुरूद पाक, फिर इसके फौरन बाद एक मरतबा सूरत कौसर, फिर 11 मरतबा या गनीयू, फिर इसके बाद एक मरतबा सूरा कौसर, फिर 11 मरतबा या वहाबू, फिर एक मरतबा सूरा कौसर, फिर 11 मरतबा या रहमानु, फिर आखिर में इसके बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सूरत कौसर के बहुत से फ़वाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरत कौसर लाइलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। दुश्मनों की ज़ुबान बंद होगी, रिस्क में बरकत होगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। नाज़रीन, ये वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिर गिरा के दुआ करनी है। ऐ गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पे पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, दोस्तों के रिस्क में वसत अता फरमा और बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। हमेशा सब्र शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे और दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामी वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।